हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जी के 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली करंट अफेयर के 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक के टॉप 35 क्वेश्चनों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसे संविधान सदन नाम दिया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन। 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने पुराने संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्था यानी SRFTI के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसके अध्यक्ष सुरेश गोपी को नामित किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश गोपी। सुरेश गोपी को 3 साल की अवधि के लिए नामित किया गया है। वे पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता और राजनेता हैं। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्था कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित एक फिल्म और टेलीविजन संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बनी है? तो ये भारतीय टीम बनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत टेस्ट और T20 इंटरनेशनल की रैंक में पहले ही शीर्ष स्थान पर था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे जो 5 विकेट से जीतने के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने अपने नाम की है। भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कब्जा जमाया है। क्रिकेट के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब किसी टीम ने तीनों प्रारूपों में नंबर 1 रैंक हासिल की है। भारत के अलावा यह रिकॉर्ड केवल दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 2012 में बनाया गया था और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। इस लाइट हाउस उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य देश के 75 प्रतिष्ठित प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस के समृद्ध इतिहास को पुनर्जीवित करना है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूक करना है। बधिर लोगों के लिए सांकेतिक भाषा काफ़ी मायने रखती है, यानी जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। इसमें उंगलियों और हाथों के इशारों के माध्यम से बातचीत की जाती है। 23 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी और यह दिवस पहली बार 2018 में ही मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चेतना मारू का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेतना मारू। चेतना मारू भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका हैं। वेस्टर्न लेन चेतना मारू का पहला उपन्यास है। इन पुरस्कारों की घोषणा 26 नवंबर को होगी। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की राशि 50,000 पाउंड है। यह पुरस्कार 1969 में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। उनका उपन्यास गोपी नाम की 11 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है। पहला बुकर पुरस्कार पाने वाली महिला बर्निस रूबेंस थी, जिन्हें 1970 में द इलेक्टेड मेंबर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में फिनिशिंग लाइन जज बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बिल्किस मीर हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्किस मीर। बिल्किस मीर श्रीनगर जम्मू कश्मीर की पूर्व कायाकिंग और कैनोइंग खिलाड़ी हैं। अभी जो 19वें चाइना के होंगजू में एशियन गेम्स आयोजित हो रहे हैं, उनमें बिल्किस मीर को
फिनिशिंग लाइन जज बनाया गया है। देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो ये पुरस्कार पश्चिम बंगाल के क्रिएटिवसरी गांव को मिला है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिवसरी। क्रिएटिवसरी गांव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान योजना के लिए एआई चैट बोर्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलाश चौधरी। 21 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना के लिए एआई चैट बोर्ड को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई चैट बोर्ड योजना की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ शिकायतों का समाधान करने में भी मदद करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, यूनेस्को में शामिल होने वाला देश का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ये भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होयसल मंदिर। और अभी शांति निकेतन ये भी इसमें शामिल किया गया है और ये भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को में शामिल होने वाला। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में जारी विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया था। कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक में होयसल राजवंश के 13वीं सदी के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है। इनमें 34 सांस्कृतिक श्रेणी हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। और वहीं इससे पहले लद्दाख में देश की पहली जो हाइड्रोजन से चलने वाली बस है वो लॉन्च की गई थी। तो इतना याद रखिएगा। और सांची मध्य प्रदेश का शहर है। ये देश का पहला सोलर सिटी बना है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है, इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही आर विद्या किस खेल से संबंधित हैं? तो वे भारतीय महिला धाविका हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धावक। आर विद्या कोयम्बटूर तमिलनाडु की निवासी हैं। आर विद्या चर्चा में इसलिए हैं, अभी चंडीगढ़ में हुए इंडियन ग्रांड प्री में आर विद्या ने 55.43 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी की है और वे पीटी उषा के रिकॉर्ड छूने के बेहद करीब पहुंची थी। पीटी उषा ने 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक में 55.42 सेकंड के समय में चौथा स्थान हासिल करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। इसे 39 साल में कोई भारतीय नहीं दौड़ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम नरेंद्र मोदी। और 2023 में इसका थीम है, जो इसकी थीम है न्याय वितरण प्रणालियों में उभरती चुनौतियाँ। यह पहली बार है जब भारत में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है और पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। भारत की तरफ से किस मलयालम फिल्म को 96वें ऑस्कर 2024 के लिए भेजा गया है? तो ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो फिल्म है, इसे भेजा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो।
फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो के निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ हैं। यह फिल्म जो कहानी है 2018 में केरल में बाढ़ आई थी उस पर आधारित है। फिल्म में प्राकृतिक आपदा पर इंसानी जीत को दिखाया गया है। 2023 में रिलीज फिल्मों के लिए 96वां ऑस्कर 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा और ऑस्कर अवार्ड का प्रारंभ 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन बनी है? तो ये अफगानी करेंसी है, अफगानिस्तान की। तो ये बनी है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली दुनिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की करेंसी कोलंबियाई करेंसी पैसो और श्रीलंका की करेंसी रुपया करेंसी को पीछे छोड़कर वह नंबर 1 पर पहुंच गई है। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली करेंसी का मतलब उसके रूप या रंग से नहीं है, बल्कि मार्केट में उसका प्रचलन बढ़ना है। तो मार्केट में इसकी मौजूदगी बढ़ी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसके प्रधानमंत्री अब्दुल कबीर हैं। और अभी चीन जो है पहला देश बना है जिसने तालिबान के शासन में अपना राजदूत अफगानिस्तान में नियुक्त किया है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 550 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने यह मुकाम केवल 471 पारियों में हासिल किया है। वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल ने तीनों फॉर्मेट में 544 पारियों में 550 छक्के पूरे किए थे। क्वेश्चन नंबर 18, 62वां सुब्रोत कप जूनियर या अंडर 17 बालिका टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा को हराकर झारखंड के द्वारा जीता गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड विजेता है और उपविजेता हरियाणा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में 19 से 26 सितंबर 2023 तक किया गया है और इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। यह इसका 62वां संस्करण है और इस टूर्नामेंट का प्रारंभ 1960 में हुआ था। हांगझू एशियन गेम्स में घुड़सवारी टीम ने कितने साल बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो 41 साल बाद इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 41 साल। हांगझू एशियन गेम्स में भारत की घुड़सवारी ड्रेसेज टीम सुदीप्ति हजेला, हृदय बिपुल छेड़ा, अनुष अग्रवाल और दिव्य कीर्ति सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। भारत को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक मिला है। एशियन गेम्स में घुड़सवारी में भारत का यह चौथा स्वर्ण पदक है। भारत ने घुड़सवारी में पिछला स्वर्ण पदक 1982 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स में जीता था। भारत ने घुड़सवारी में अंतिम बार यह कांस्य पदक की बात हुई है, तो कांस्य पदक 1986 में एशियन गेम्स में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, 69वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये वहीदा रहमान को मिलेगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वहीदा रहमान। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुरस्कार को वहीदा रहमान को देने की घोषणा की है। वहीदा रहमान यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला होंगी। वहीदा रहमान ने अभिनय की शुरुआत तमिल फिल्म रोजुलू माराई से की थी। उन्हें 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। यह सम्मान भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले धुंडीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। इनके बाद रूबी मेयर्स, सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर व आशा भोसले को सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपये है। 66वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 के लिए अमिताभ बच्चन जी को मिला है और रजनीकांत को 67वां 2019 के लिए मिला था और आशा भोसले को 68वां 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 19वें एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक रिकॉर्ड के साथ इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में भाग लिया है और पहली बार ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
श्रीलंका को हराकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। एशियन गेम्स में भारत का यह दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले निशानेबाजी में भारतीय तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बर्मिंघम, ब्रिटेन कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में रजत पदक जीता था। इस तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों में पदक जीतने वाली पहली टीम बन गई है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। 22वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। और 2023 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये 107वीं जयंती थी, तब इसका अनावरण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा यूपी में हुआ था। हाल ही में कर्मा पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? ये झारखंड का त्यौहार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। और केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। और उड़ीसा में नुआखाई, तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार फसल, प्रकृति की पूजा और करम वृक्ष को श्रद्धांजलि से संबंधित लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट, हर साल विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 सितंबर। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और 4 सितंबर को विश्व यौन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस का प्रारंभ साल 2000 में हुआ था। 2023 में इसकी थीम है यूज हर्ट नो हर्ट, यानी हृदय का उपयोग करें और हृदय को जानें। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली पनडुब्बी, जिसका नाम है नरविहार, लॉन्च की है? तो ये ताइवान की पनडुब्बी है, ताइवान के द्वारा लॉन्च की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है। मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति त्साई इंग बेन है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जाती है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें साल इसमें शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें भारतीय विश्वविद्यालय, जो भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो IISc बेंगलुरु इसमें पहले स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु। इस लिस्ट में भारत के 91 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। इस सूची में जगह बनाने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस सूची में टॉप पर है। देश में हरित क्रांति के जनक कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो MS स्वामीनाथन देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है उन्हें, जिनका अभी निधन हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MS स्वामीनाथन। और बात करें यान बेलमट, इनका भी अभी निधन हुआ है। तो इन्होंने डॉली नामक भेड़ का खिलौना तैयार किया था। और डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन, ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, जो इनका निधन हुआ। अजीत नायनन, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे, जिनका भी निधन हुआ है। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मनोकुम्बु संबासवन स्वामीनाथन या MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई है। MS स्वामीनाथन को देश में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उच्च उपज देने वाली धान व गेहूं की किस्मों को विकसित करने के लिए उन्हें 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें 1989 में नवाजा गया था।
वे 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। उन्हें 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 या 60 के दशक में हुई थी। हाल ही में आरबीआई के पुनः डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो एम राजेश्वर राव बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव की पुनः नियुक्ति 1 साल के लिए हुई है। 1 साल की यह अवधि 9 अक्टूबर से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो शुरू होगी। और आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव बने हैं। नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार हैं। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। एशियन विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशंस का उपाध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता को इस पद पर 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें कुल सदस्य 68 हैं। इसका मुख्यालय मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अध्यक्ष मासात्सुको असाकावा हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। केंद्रीय रसायन, उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से इस नीति को लॉन्च किया है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर स्वाति नाइक को चुना गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर स्वाति नाइक। डॉक्टर स्वाति नाइक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था यानी IRRI में एक भारतीय जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ है, वे वैज्ञानिक हैं। उन्हें यह पुरस्कार 24 से 26 अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले अमेरिका में एक समारोह में दिया जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें $10,000 यानी लगभग 8 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। यह अवार्ड विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका प्रारंभ हुआ था 1972 में। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? कांगकोंग, चेनचिन, लियानलियान, ये तीनों इसके शुभंकर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 19वें एशियाई खेल 2022 के जो अभी 2023 में चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ये 2022 के गेम्स हैं लेकिन अभी 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं। एशियाई खेल 2022 का शुभंकर 3 स्पोर्टी रोबोट हैं जो होंगजाओ शहर के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों रोबोट को कांगकोंग, लियानलियान, चेनचेन नाम दिया गया है। एशियाई गेम्स 2022 का आयोजन चीन के होंगजाओ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया जा रहा है। यह एशियाई खेलों का 19वां संस्करण है और चीन में तीसरी बार इनका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले चीन ने 1990 और 2010 के संस्करण की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी कंपनी विप्रो की नई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO कौन नियुक्त की गई हैं? तो अपर्णा अय्यर इसकी CFO बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा अय्यर। अपर्णा अय्यर जतिन दलाल का स्थान लेंगी जो 30 नवंबर 2023 तक इस पद पर मौजूद रहेंगे। विप्रो, इसका पूरा नाम वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट्स है। विप्रो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और व्यवसाय प्रक्रिया सेवाएं प्रदान करती है। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है और इसके मालिक अजीम प्रेमजी हैं। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें,
साथ ही डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।